भाजपा का विरोध, जलाया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला। नगर मंडल रायसेन के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के दिशा निर्देश पर जिला मुख्यालय रायसेन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का किया पुतला दहन। और इस पूरे मामले में जब हमारे संवाददाता अमित सोनी के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं रायसेन जिला अध्यक्ष जयप्रकाश से बात की तो उन्होंने बताया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर मंडल स्तर पर कमलनाथ जी का पुतला का दहन किया गया है। क्योंकि जब वो वाणिज्य मंत्री थे, चाइना से जिस तरीके से उन्होंने आयात शुल्क कम किया और वहाँ से जो वस्तुएं यहाँ आई, जिससे इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है और छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ खुद बन सकती, यहाँ के लोगों को काम मिल सकता था। इस कारण आज कमलनाथ जी का पुतला दहन किया और अनेक, जब वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई जिससे चीन को फायदा हुआ है और हमारे देश को नुकसान हुआ है। आज पूरा देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ है और जिस तरीके से कांग्रेस सेना के हमारे सिपाहियों का उनका जो मनोबल गिरा रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम सब लोग मोदी जी के साथ में हैं और चाइना के लिए मुंहतोड़ जवाब देंगे। स्थिति हमारे देश और चाइना के बीच में आप सबको विदित है कि आज बॉर्डर पे जो तनातनी चीन और भारत की चल रही है, उसको लेके जो स्थिति है और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना रुख रखा है, वो कहीं ना कहीं उनकी नीति देश विरोधी है। आज वो हमारी सेना के पराक्रम पे संदेह करते हैं, आज वो हमारी सेना पे शक जाहिर करते हैं। हमने उनको याद दिलाया इस कमलनाथ के पुतला जलाने के माध्यम से कि कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे, उस समय कुछ ऐसे करार उन्होंने किए जैसे कि RCEP एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है कुछ देशों का, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता, इसका एक पूरा फुल फॉर्म उसका नाम है, जिसमें एक करार है सब देशों को आयात शुल्क में रियायत दी जाती है। जबकि हमारा देश तो इस संगठन में नहीं था, उससे पहले भी पड़ोसी देशियों से बाकायदा बिजनेस और संबंध चल रहा था और जितने भी बिजनेस थे पड़ोसी देशियों से निरंतर चल रहे थे। लेकिन इस करार के बाद जो कमलनाथ ने किया, उसमें 30 से 40 नहीं 200% तक आयात शुल्क में ना चाइना के सामानों को छूट दी गई। उससे हुआ क्या कि जो हमारे देश के लघु उद्योग थे, हमारे देश में गांव-गांव में छोटी छोटी चीजें बनाई जाती थी, छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन भी हैं, बांस की चीजें हैं, घड़ी के डायल हैं, लोहे की चीजें हैं। जब इन पे चाइना से आयात शुल्क में 50 से 200% की कटौती की गई, तो चाइना ने हमारे मार्केट पर बहुत बड़ा कब्जा किया, जिससे हमारे देश के लघु उद्योग बर्बाद हो गए। हमारे देश में जो कारीगर थे वो बर्बाद हो गए, जो रोजगार जो देने वाली जो संभावनाएं थी वो खत्म हो गई, युवा बेरोजगार हुए। उसके नतीजतन आज कांग्रेस उसी सब का मुद्दा बना के आज हमारे केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमने उनको ये याद दिलाया कि आप भूल गए कि जब आप केंद्र सरकार में आपके मंत्री कमलनाथ जी थे, जब राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए करोड़ों रुपए आए और ये चाइना ने दिए, तो बनस्पत उसके बदले में आपने क्या किया, 43,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी गई। हमारे पास यही पराक्रमी सेना हमारे उस समय भी हमारे पास थी, क्या हम उसका माकूल जवाब नहीं दे सकते थे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आपकी जितनी भी नीतियां, जितने भी देश को बर्बाद आपने जो गद्दारी देश के साथ की है, वो देश की जनता को हम दिखाएंगे और आगे चल के और भी जो आपकी गद्दारी, जो आपके समझौते, जैसे समझौते जिसमें देश को बर्बाद किया है, ऐसे समझौतों को हम देश के सामने लाएंगे और जनता कांग्रेस की असलियत हम जनता के सामने रखेंगे। GSN न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट अमित सोनी, रायसेन। चाइना का दलाल,